नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार दास एक बार फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हूँ एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चांडिल से निकलने के बाद वो बाघ आखिर गया कहाँ और उस बाघ के लिए अब किस तरह की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल में हम जंगल से जुड़े तमाम किस्से कहानियां आप सबों के बीच लेकर के आते रहते हैं और इस बाग के विषय में भी हम आगे आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, नए साल के शुरुआत से ही चांडिल अनुमंडल के कई इलाकों में बाघ के देखे जाने की खबर आम हो गई थी। तुलग्राम में बाघ ने एक बैल का शिकार किया था। उसके बाद कुछ दिन बाद पाटा टोल नाका के पास एक बैगन के खेत में उसके पग मार्क्स मिले थे और उसके बाद उसके हाईवे क्रॉस करके दलमा की ओर आने के निशान भी मिले थे। इसी बीच वन विभाग की टीम अपने स्तर पर जांच कर ही रही थी कि तभी WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम का भी आगमन होता है इस क्षेत्र में। उनके आने के बाद वे चांडिल के उन इलाकों में जाते हैं जहां पर बाघ ने शिकार किया था और पग मार्क्स देखे जाने की बात कही गई थी और उन सभी पग मार्क्स की स्टडी की जाती है। हमने आपको दिखाया था उस टमाटर के खेत में किस तरह से पग मार्क्स के जो पग मार्क्स को की कास्टिंग की गई थी। उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल करके एक सांचे में ढाला गया था, तो उन सांचों की जांच की गई और उससे ये बात पता चला है कि वो एक नर बाघ है और उसकी उम्र लगभग 4 वर्ष की है। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रिसर्च से पता चला। इसके बाद उसके दलमा की ओर जाने के निशान मिले। अब ये बात कंफर्म हुई है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये खबर छापी है वहाँ के DFO साहब के हवाले से कि बाघ अभी दलमा में ही मौजूद है, दलमा सेंचुरी के एरिया में ही मौजूद है और उसने वहाँ एक मोर का शिकार भी किया था पिछले दिनों और उसने उसे खाया भी है। इसी बीच दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से अगर ये खबर जो छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो उसकी अगर बात करें तो उसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार गढ़वा और ये सरायकेला के चांडिल इस इलाके में जो 2 बाघों का मूवमेंट चल रहा है फिलहाल झारखंड में, इसको लेकर के राज्य सरकार NTCA को एक चिट्ठी लिखने वाली है। NTCA जो है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यही वो संस्थान है दोस्तों NTCA जो देश में बाघों की स्थिति का मूल्यांकन करता है, ये उनके संरक्षण पहलुओं पर निगरानी रखता है। तो इसीलिए राज्य सरकार फिलहाल NTCA से सजेशंस मांग रही है कि इन 2 बाघों का क्या करना चाहिए। तो फिलहाल दलमा में लगभग 10 की संख्या में ट्रैप कैमराज लगाए गए हैं, कई जगह PIPs बनाए गए हैं और कई अन्य साइंटिफिक मेथड्स भी अपनाए जा रहे हैं इस बाघ की निगरानी के लिए। चूंकि ये बाघ दलमा के क्षेत्र में है, दलमा अभयारण्य के क्षेत्र में है, इसीलिए इसे फिलहाल ट्रैंकुलाइज करने की कोई योजना नहीं है। हाँ, वन विभाग फिलहाल ये मॉनिटर कर रही है, इस बात का खास ध्यान रख रही है कि ये बाघ वहां से निकल करके किसी ह्यूमन हैबिटेट्स के बिल्कुल करीब ना चला जाए जहां उसका सामना इंसानों से हो और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो और बाघ अपने सुरक्षित इन्वायरमेंट में ही रहे। इस बात का खास ध्यान रख रही है वन विभाग। अब चूंकि ये बाघ एक जगह रुक नहीं रहा है, कहीं अपनी टेरिटरी नहीं मार्क कर रहा है, आमतौर पर नर बाघ इस तरह से ही होते हैं। वे कई बार देखा गया है कि बाघ अपने टेरिटरी और फीमेल पार्टनर की तलाश में कई किलोमीटर चल जाते हैं, हजारों किलोमीटर तक जाने की भी न्यूज आई है। हाल के दिनों में हमने देखा था महाराष्ट्र से एक बाघ चल करके उड़ीसा तक पहुंच गया था अपने टेरिटरी और साथी की तलाश में। तो यह उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद ये बाघ भी, चूंकि नर बाघ है, 4 साल का उम्र है इसका, तो ये उम्र होती है टेरिटरी बनाने की, साथी खोजने की, तो ये अपने साथी की तलाश में हो सकता है कि निकला हो। तो चूंकि ये मूवमेंट में है टाइगर, तो इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि ये दलमा में भी ज्यादा दिन रुकेगा नहीं, ये फिर आगे बढ़ेगा। तो हो सकता है ये वहां से निकलने के बाद पटमदा तरफ से होते हुए ये फिर वापस बंगाल में चला जाए, वही पुरुलिया, वही बांकुड़ा, वही बांदवान, इन सब इलाकों में चला जाए, या फिर हो सकता है कि वो वहां से उतर कर झारखंड में ही अगर चलना शुरू करता है
तो ये इधर फिर से वापस वही चाकुलिया की ओर आ सकता है। तो खैर अब ये उसके मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस ओर जाता है, ये तो अलग बात है, ये बाघ ही जानता है वो किस ओर जाएगा। लेकिन इन सब जगह के लोगों को भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है फिलहाल। तो दोस्तों आज के अपडेट में इतना ही, हम आगे भी और इस विषय पर अपडेट लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।